अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यहया मन हय्या अम बय्यना। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीयुल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि मौलाना वसल्लम। मुहम्मदिन सलातु व व आलिहि सलाम व अलैका अस्हाबिहि या व बारिक रसूलल्लाह वसल्लम। सल्लल्लाहु। सरपरस्त इजलास शहज़ादे हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलजामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के अज़ीम मेमार मखदूम मुकर्रम हज़रत अल्लामा अलहाज शाह अब्दुल हफीज़ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया स्टेज पे तशरीफ़ फरमा, जुमला सादात किराम, उलमाए किराम और दानिशवरान मिल्लत इस्लामिया, गुलिस्तान हाफ़िज़ मिल्लत के अज़ीमुश्शान सहन में अज़ीज़ुल मसाजिद के अंदर और बाहर, मुल्क और बैरून मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ाजात से आए हुए बिरादरान इस्लाम व हाज़रीन मजलिस, ये पैगाम दे गई है मुझे बादे सुबहगाही कि खुदा के आरिफों का है मकाम बादशाही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, कल से लेकर आज तक दारुल उलूम अशरफिया मुबारकपुर का चप्पा चप्पा तौहीद और रसालत के नारों से गूंज रहा है। ये आपकी इज्तिमाइयत के नारे हैं जो आप 2 दिन लगाकर चले जाएंगे, मगर अशरफिया इनफरादियत का कायल नहीं है, इज्तिमाइयत का कायल है। बेशक बेशक। और आपके जाने के बाद भी अशरफिया का सहन इनफरादियत की नहीं, इज्तिमाइयत की शान साल भर तक दिखलाता रहता है। और हज़ारों तलबा सुबह मसा बारगाह खुदाबंदी में सजदा रेज़ी करते हैं और बारगाह मुस्तफ़वी में दरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। इस मोहतरम व पाकीज़ा सरज़मीन से क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाए दिल नवाज हमा वक्त गूंजती रहती है। हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान शरीयत और रूहानियत का ऐसा शजरे सायादार थे जिस शजरे सायादार के साए में आज कुरान और सुन्नत आराम कर रहे हैं। उनकी लगाई हुई ये फसल बहार हर दौर की खज़ां को मुंह चिढ़ा रही है। कल भी बहुत उम्दा तकारीर से आप हजरात महजूज हुए और आज भी बहुत उम्दा खिताबात के ज़रिए
आपकी तबीयत को शरीयत के सांचे में ढालने की भरपूर कोशिश की गई है। मैं पहले ही रोज़ इस बात का मुतमन्नी था और हज़रत मौलाना हाशिम अशरफी साहब से वादा भी ले चुका था कि एक भरपूर तकरीर हमारे जामिया में पहली शब में आपकी होनी है, मगर किसी मजबूरी की वजह से, वक्त की तंग दामानी का उन्होंने शिकवा किया और आज ही वक्त के तंग दामन में उन्हें कुछ जगह मिल गई। मगर इस उम्मीद के साथ कि नहायत ही शानदार पैगाम उन्होंने दिया है, हम उनसे कहेंगे कि आइंदा साल भी, बल्कि हर साल कहीं का भी प्रोग्राम हो छोड़ दीजिए। वो सारे प्रोग्रामात इनफरादियत के हामिल होते हैं। अशरफिया का प्रोग्राम इनफरादियत के साथ साथ भरपूर सालेहियत का भी ऐलान करता है। आज उर्स की बात उन्होंने ज़िमनन कही, मैं कुछ अपने तासुरात आपके सामने इस सिलसिले में रखूंगा। सबसे पहले सूरह अनफाल की आयत नंबर 42 का एक छोटा सा टुकड़ा जो मैंने पढ़ा है, उस टुकड़े की वजाहत कर दूं और उसके साथ साथ एक हदीस पाक, फिर उसी की रोशनी में सारी गुफ्तगू होगी। रब्बुल आलमीन फरमाता है वयह्या मन हय्या अम बय्यना। इसका सीधा साधा सा तर्जुमा है, वो अपनी खुली हुई निशानियों के साथ जिंदा हैं। फिर तर्जुमा सुनिए, और ये आला हजरत का तर्जुमा है, वो अपनी खुली हुई निशानियों के साथ जिंदा हैं। कौन अपनी खुली हुई निशानियों के साथ जिंदा हैं? ये अशरफिया किसकी खुली हुई निशानी है? ये मेहराब व मंबर किसके खुले हुए निशान हैं? ये अशरफिया की ज़मीन किसकी खुली हुई निशानी है? ये अशरफिया में तालीम की बहार किसकी खुली हुई निशानी है? अशरफिया से निकलने वाले मिसबाही किसकी खुली हुई निशानी है? दरसे हदीस देने वाले किसकी खुली हुई निशानी है? मुफस्सिर बन के निकलने वाले किसकी खुली हुई निशानी है? मुकर्रिर बन के धूम मचाने वाले किसकी खुली हुई निशानी है? इनकिसार की धरती पे बैठने वाले उलमा किसकी खुली हुई निशानी है? जबरो इकराह को फांसी लगाने वाले किसकी खुली हुई निशानी है? कैरेक्टर का सबूत देने वाले किसकी खुली हुई निशानी है? वो तमाम उलमाए किराम जिनका तस्करा वक्तन फ़वक्तन शब रोज़ यहाँ हुआ है। अब मैं किसी का नाम लिए बगैर ये कहना चाहूँगा कि इस सहने चमन में इल्म हाफिज़ मिल्लत की खुली हुई निशानी है। वाह 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 वाह। इसके मस्जिदों मेहराब हाफिज़ मिल्लत की खुली हुई निशानी है। बेशक। दारुल इकामा हाफिज़ मिल्लत की खुली हुई निशानी है। हज़ारों बच्चों का खुर्दोनोश हाफिज़ मिल्लत की खुली हुई निशानी है। बुखारी शरीफ का सबक हाफिज़ मिल्लत की खुली हुई निशानी है। और वो ऐसे लोग हैं जो जिंदे जावेद हैं। बेशक। ये उबैदुल्लाह नहीं कहता, यह अल्लाह कहता है। वो अल्लाह की खुली हुई निशानियां हैं जो जिंदे जावेद हैं। मर के टूटा है कहीं सिलसिले क़ैदे हयात, फ़र्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। वाह 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 वाह। हजरात गिरामी, दुनिया से चले जाने के बाद एक आम गलत फहमी और गलत तसव्वुर लोगों के दिलो दिमाग में ये बैठ जाता है कि आदमी मर गया। कुरान कहता है वो खुली हुई निशानियां हैं जो जिंदे जावेद हैं। अब हम एक शेर आपको सुनाते हैं। जिंदे जावेद की हैसियत क्या होती है? मैं जिंदे जावेद बा अंदाज़े दिगर हूँ,
मैं जिंदे जावेद बंदाज़े दिगर हूँ। मैं जिंदे जावेद बअंदाज़े दिगर हूँ, भीगे हुए जंगल में सुलगता हुआ घर हूँ। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हाफिज मिल्लत की कब्र बोल रही है, जर्रा हूँ बज़ाहिर में दिखाई नहीं देता। जर्रा हूँ बज़ाहिर में दिखा ही नहीं जर्रा देता। हूँ बज़ाहिर में दिखाई नहीं देता, अजी मुझ में कभी झांको तो मैं ताहद्दे नजर हूँ। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उनका अमल बोल रहा है, तुम जिस्म के शहकार हो, मैं रूह का फनकार। इसको हटा दो। तुम जिस्म के शहकार हो, मैं रूह का फनकार। तुम हुस्ने सरापा हो तो मैं हुस्ने नजर हूं। सरकार हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान को दुनिया से गए हुए 49 साल हो गए हैं। जिंदगी रही तो अगले साल 50वां उर्स होगा। लोगों ने मौत को जिंदगी की इंतहा समझ लिया है, मगर मैं कहता हूं कि पैदा होना जिंदगी की इब्तिदा नहीं, और इंतकाल कर जाना जिंदगी की इंतहा नहीं। वाह 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 वाह। ये जिंदगी तो वक्फे इम्तिहानात है, और इम्तिहान के खत्म होने का नाम मौत है। मौत है। और मौत की क्या बिसात कि इंसान जैसी अजीमुशान हकीकत से उसका वजूद छीन ले। मौत है क्या? आइए कुरान करीम से हम पूछें। कुरान करीम से बढ़कर कोई मौत की तारीफ नहीं कर सकता, और जब कुरान एक माना मुतय्यन कर देता है तो किसी को उस माने के साथ तगय्युर करने का कोई हक भी नहीं पहुंचता। कुरान हकीम फरमाता है, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत क्या है? एक जायका है। कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो कुरान का जो फ़लसफ़े मौत है उसका नाम है मज़ा, जो चखा जाएगा और हर नफ्स को चखना है। तो मज़ा क्या होता है? मज़ा के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो जिंदगी जैसी अजीमुशान ताकत को आपसे जुदा कर दे। मज़ा किसी हिस्सी वजूद का नाम नहीं है। मज़ा सिर्फ एक कैफियत का नाम है। गौर से सुनना बात। और वो भी कैफियत आर्जी का नाम है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मशरूब पी लिया, रूह अफ़ज़ा हो कि कोका कोला, उसका मजा आपकी जुबान चखती है और थोड़ी देर के लिए आप उसका मजा महसूस करते हैं, मगर जो ही आपने कुल्ली कर दिया, मुझे बताइए वो मजा मौजूद है या खत्म हो गया? किसी चीज को भी खाया पिया आपने, उसका मजा जुबान ने चख लिया, मगर जुबान की हैसियत को वो मजा मिटा ना सका। वो तो मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर है। कुल्ली के एक घोंट ने उसे खुद फना कर दिया। जो पानी के एक घोंट से फना हो जाए वो हमारी जिंदगी फना क्या कर सकता है? तो ये मजा हमारी जिंदगी को फना नहीं करता। और हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि आदमी जब एक मर्तबा वजूद पा गया तो फिर वो मरता नहीं। बात भी समझ में आती है।
हम एक जुबान बोलते हैं अदम और वजूद। जब अदम था तो कुछ भी नहीं था, हम सिर्फ इल्मे इलाही में थे, हमारा वजूद नहीं था। मगर रब्बुल आलमीन हमें अदम से वजूद में लाया। तो जब तक हम अदम में थे हम कुछ नहीं थे, मगर जब अदम से वजूद में लाए गए तो एक वजूद हमें मिल गया, एक जिंदगी हमें मिली। फिर ये जिंदगी मरने के लिए नहीं मिली। जब एक मर्तबा जिंदगी मिल गई तो वो मर ही नहीं सकती। हाँ, मौत का मजा चख ले वो और बात है, मगर मर जाए ये बात काबिल गौर है। खूब अच्छी तरह से इस नुक्ते को जहन में रख लीजिएगा। एक मर्तबा जब जिंदगी मिल गई तो फिर मरना कैसा। एक बच्चा पैदा हुआ तो आपने कहा कि ये आज पैदा हुआ है, ये भी एक गलत तस्वुर है, ये भी एक बहुत बड़ा मुगालता है। वो आज पैदा नहीं हुआ। अजी पैदा तो वो उस वक्त हो चुका था जब उसकी माँ भी नहीं थी यहाँ, और जहाँ पैदा हुआ था वहाँ माँ भी मौजूद थी। अलस्तु बिरब्बिकुम, ये कहा किससे गया था? मुर्दों से कहा गया था या जिंदों से कहा गया था? रोज़े अज़ल तमाम इंसानों की ज़िंदगी इकट्ठा कर दी गई थी। बाप भी हमारा वहीं मौजूद था और माँ भी वहीं मौजूद थी। दादा परदादा भी वहीं मौजूद थे, पोते नाती नवासे नवासी सब वहीं मौजूद थे। और सबकी मौजूदगी में हमारी ज़िंदगी के सामने सवाल हुआ, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, सबने कहा हाँ तू ही हमारा रब है। उस दिन जब हम कह रहे थे कि तू ही हमारा रब है, बाजू में माँ भी खड़ी होके कह रही थी तू ही हमारा रब है, बाप भी खड़े होके कह रहा था तू ही हमारा रब है, औलादें भी खड़े होके कह रही थी तू ही हमारा रब है। क़यामत की सुबह तक जितनी भी हयात इस दुनिया में आएगी, हर हयात हर रूह बोल रही थी कि तू ही हमारा रब है। और सुनो, जिंदगी नाम जिस्म का नहीं है, जिंदगी नाम रूह का है। ये जिस्म बोल रहा है उसी वक्त तक, हरकत कर रहा है उसी वक्त तक जब तक जिंदगी अंदर मौजूद है। रूह के निकल जाने के बाद, आज रूह मौजूद है जिस्म के साथ, हाथ में दर्द होता है तो तकलीफ होती है, मगर जब जिस्म से जिंदगी निकल गई तो शमशान घाट पे फूंक दिया जाता है यही जिस्म, कब्र के अंदर दबा दिया जाता है यही जिस्म। मालूम यह हुआ कि जिस्म का नाम जिंदगी नहीं है, जिंदगी नाम रूह का है। और जब एक मर्तबा पैदा कर दी गई, ये मौत का मजा चख तो सकती है मगर ये खत्म जिंदगी नहीं हो सकती, इसलिए कि ये जिंदगी रोज़े अज़ल से चली है, अदम से लेकर वजूद की मंजिल में आई है। अब ये जिंदगी स्टेप बाय स्टेप चल रही है। सही है साहब, ये जिंदगी एक क्लास के बाद दूसरे क्लास में आ रही है। कभी आलम अरवाह में ये जिंदगी थी, उसके बाद रब ने बाप की पुश्त में जिंदगी को मुंतकिल किया, इंसान ने वहाँ से इंतकाल किया, फिर बाप की पुश्त से माँ के पेट में इंतकाल किया और 9 महीने तक ये माँ के पेट में जिंदा रहा। 9 महीने तक ये माँ के पेट में खाता और पीता रहा। अब ये माँ के पेट में जो बच्चा था, माँ के पेट से जब मुंतकिल हुआ इस दुनिया में, तो एक नुक्ते की बात सुन लो कि माँ के पेट से जब ये आया है तो रोता हुआ आया, माँ के पेट से जब आया तो चीखता हुआ आया, और बच्चा नहीं रोता तो उसको रुलाया भी जाता है। क्यों? इसलिए कि मुर्दा नहीं है वो बच्चा, जिंदगी की रमक लेके आया है, मगर आते ही वो रो क्यों रहा है, हंस क्यों नहीं रहा है? इस रोने से भी पर्दा उठाना चाहूँगा। वो रो रहा है इसलिए कि उससे उसकी दुनिया छोड़वाई गई है। वो अपनी दुनिया में था, 9 महीने तक माँ के पेट में था, यही उसकी दुनिया थी, उसी में वो जी रहा था, उसी में वो खा पी रहा था, उसी में वो मस्ती के साथ अंगड़ाई ले रहा था, और उसकी छोटी सी सोच ये समझ रही थी कि यही सबसे बड़ी कायनात है, यही असल दुनिया है। मगर जब वो उस दुनिया से निकला, आंखें बंद हैं और रो रहा है, मुझसे मेरी दुनिया छीन ली गई। मगर थोड़ी देर के बाद जब उसे रोशनी दिखलाई दी, आसमान दिखलाई दिया, तो यही बच्चा मुस्कुरा भी रहा है,
यही बच्चा आपको देख के मुस्कुराता भी है, इसी बच्चे को आप चुमकारते हैं तो हंसता भी है। बच्चा अपने अमल से इस बात का इजहार कर रहा है कि ऐ लोगों, मैं बड़ी गलतफहमी में था, मैंने तो सोचा था कि माँ की दुनिया ही सबसे बड़ी दुनिया है, मगर अब जब आसमान देख रहा हूँ, ज़मीन की पहनाइयाँ देख रहा हूँ, लालाजार देख रहा हूँ, गुलशताने हयात देख रहा हूँ, तो अब समझ में बात आई कि वो माँ के पेट की जो दुनिया थी वो तो एक कैद खाना थी। अब मैं असल दुनिया में आया हूँ और इस दुनिया में आने के बाद ये इंसान अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। और इस दुनिया में भेजने वाले मालिक ने ऐलान किया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ऐ लोगो, हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया है कि इसके बीच में रखकर हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारा इम्तिहान लेंगे कि तुम में हुस्न अमल का मालिक कौन है। मालूम यह हुआ कि ये इम्तिहान की घड़ी है और इम्तिहान की घड़ी में मौत का इतलाक आप पर नहीं होता। हाँ, जब इस दुनिया में आप मौत का मज़ा चख लेते हैं और बरज़ख की दुनिया में जब आप चले जाते हैं, तो जब बरज़ख की दुनिया में पर्दे उठाए जाते हैं और जलवे रब्बानी का नज़ारा होने लगता है, कायनात की कहकशाएं छोटी नजर आती हैं, अब बरज़ख में जाने वाला इंसान ये सोचता है, मैं तो बहुत बड़ी भूल में था कि जहां था उसी को सबसे बड़ी दुनिया मैंने समझा था। अरे, जिस दुनिया में अब आया हूं, ये बरज़ख की दुनिया तो ऐसी है कि इसके मुकाबले में वो दुनिया जो छोड़ के आया हूं, माँ के पेट ही की तरह एक कैद खाना थी। ये है मुसलमानों मौत का असल तसव्वुर और असल फलसफा। एक बात और अर्ज करना चाहूँगा जो काबिल गौर है और खूब अच्छी तरह से जहन में रखिएगा, तब आपकी समझ में हाफिज़ मिल्लत आएंगे। मैं ये धीरे धीरे आपको आस्ताने हाफिज़ मिल्लत पे ले जा रहा हूँ, मगर आप जानते हैं मेरी आदत बड़ी ख़राब है। तमहीद इतनी लंबी चौड़ी होती है कि आदमी अगर सब्र आज़मा मंजिलों से न गुजरे तो फिर उस तकरीर के खुलासे तक वो पहुँच ही नहीं पाएगा। याद रखिएगा, आप उस दुनिया में ये पहुँच गया है, मगर उस दुनिया में ये जाने वाला इंसान है क्या? इस इंसान की हैसियत क्या है? ये इंसान बड़ी अजीमुशान ताकत का मालिक है। मौलाना हाशिम साहब उर्स की हकीकत को वाज़ेह कर रहे थे, उर्स पर उन्होंने थोड़ी सी रोशनी डाली थी। मैं भी आपसे अर्ज करूं और उनकी बात को आगे बढ़ाऊं, ये उर्स क्यों? आपसे यही सवाल हुआ था ना कि उर्स क्यों, तो मैं बताता हूं क्यों। मौत क्या है और उर्स क्यों है, भाई ये दोनों बातें आप अपने जहन में रखिएगा। अगर मौत का मज़ा चखना जिंदगी का ख़त्म हो जाना है, तो जब जिंदगी ख़त्म ही हो गई और कुछ रहा ही नहीं, तो काहे का उर्स और किसका उर्स और क्यों उर्स? हाँ, जो मुर्दा हो चुके हैं उनका उर्स ना हो तो कोई बात नहीं है, मगर जो जिंदा हैं सिर्फ इंतकाल करते जा रहे हैं, मुंतकिल करते जा रहे हैं, मुंतकिल होते जा रहे हैं, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में सफ़र करते जा रहे हैं, ये उनके उर्स की बात हो रही। ये पहुँचे वहाँ। अब आलम बरज़ख में ये इंसान जब पहुँचता है तो एक मोमिन की ज़िंदगी का जायज़ा आप लीजिए, तब हाफिज़ मिल्लत आपकी समझ में आएंगे। एक मोमिन की ज़िंदगी का जायज़ा हदीस शरीफ में ये लिया गया है कि इंतकाल के बाद आदमी के आमाल मुनक़ता कर दिए जाते हैं। अब आमाल नहीं है, हिसाब है। अमल जहाँ तक आपने किया बस वहीं तक अमल था, अब उसके बाद अमल नहीं, अब हिसाब होगा। मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इनक़ता हो गया, मगर तीन चीज़ें ऐसी हैं, जो तीन चीज़ें अगर साहबे इंतकाल की ज़िंदगी में रही हैं तो वो तीन चीज़ें उसको फ़ायदा पहुँचाएंगी। एक चीज़ का नाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, सदक़े जारिया। अगर वो सदका करके गया है तो सदक़े जारिया मुसलसल चलता रहेगा। दूसरी चीज़ को हुजूर इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म नाफ़े। अगर वो इल्म नाफ़े की परवरिश करके गया है तो ये इल्म नाफ़े उसे सवाब पहुंचाता रहेगा। तीसरी चीज़ सरकार ने फरमाया, सालेह औलाद। अगर औलाद सालेह रही है तो औलाद का अमल भी उसके लिए तोहफे का मौजिब बनेगा। अब आइए इन चीज़ों को ज़रा हाफिज़ मिल्लत की ज़ात के अंदर हम देखें। आपने भी इंतकाल फरमाया, आपने भी वसाल फरमाया, मगर जाने से पहले क्या क्या छोड़ गए वो? सरकार ने तीन चीज़ें बताई हैं। सदक़े जारिया, हाफिज़ मिल्लत ने सदक़े जारिया का एहतमाम और इंतज़ाम किया या नहीं किया?
दूसरी चीज बतलाया इल्म नाफे। ये जो हदीस पढ़ाई जा रही है और 40 साल तक हाफिज मिल्लत ने हदीस पढ़ाई थी, ये क्या था? ये जो उन्होंने तफसीर पढ़ाई थी, ये क्या था? और जितने उलमा को इल्म नाफे दिया, ये क्या था? और उन उलमा ने दूसरे उलमा तक इल्म नाफे को मुंतकिल किया, ये क्या है? और वो उलमा तीसरे उलमा को इल्म नाफे मुंतकिल कर रहे हैं, वो क्या है? कसम खुदा की हाफिज मिल्लत तो ऐसा इल्म नाफे दे के गए हैं कि किसी भी मदरसे के इल्म नाफे का दरिया खुश्क हो सकता है, मगर हाफिज मिल्लत के मिसबाहुल उलूम के समंदर की सोनामी उसी तरह छलकती रहेगी जिस तरह हुजूर हाफिज मिल्लत ने इनफरादी तौर पर इसको छलकाया था। आज तो इज्तिमाई लहरें ले रहा है। अब तो हाफिज मिल्लत के इल्म का वो समुंदर है जो दरिया से भी बाज लेता है और दरिया के साथ तालाबों से भी बाज लेता है। अब तो ये वो समुंदर है जहां से नहरें निकलती हैं तो मदरसे बनते हैं। अब ये वो समुंदर है जहां से इल्म नाफे के लोग निकलते हैं तो दूसरे इलाके में इल्म नाफे का उजाला फैलाते हैं। आप देखें, हाफिज मिल्लत ने ये अशरफिया बनाया है, ये सदक़ा जारिया है। हाफिज मिल्लत ने ये ज़मीन खरीदी है, ये सदक़ा जारिया है। हाफिज मिल्लत ने इस इदारे को अपना खून जिगर पिलाया है, ये सदक़ा जारिया है। हाफिज मिल्लत ने इंसान के अहवाल और आमाल को पाकीज़ा बनाया है, ये सदक़ा जारिया है। हाफिज मिल्लत ने जाहिलों को आलिम बनाया है, ये सदक़ा जारिया है। और उनका इल्म नाफे आज गली गली बोल रहा है, चप्पे चप्पे पे बोल रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि बचता है आज इल्म का जो साज दोस्तों, ये भी उसी जरस की है आवाज दोस्तों। कौन सी ऐसी जगह है जहां हाफिज मिल्लत मौजूद नहीं है? ऐसे जिंदे जावेद का मौत क्या बिगाड़ सकेगी? मौत के अंदर क्या ताकत है कि ऐसे जिंदे जावेद को मिटा दे? अरे जो लोगों को किरदार की जिंदगी दे दे वो क्या मरेगा? जो लोगों को अकीदे की जिंदगी दे दे वो क्या मरेगा? जो लोगों को आमाल सालिहा का जामा पहना दे वो क्या मरेगा? जो लोगों को इखलाक फाजिला की मेराज तक पहुंचा दे वो क्या मरेगा? जो जिंदगी को बंदगी के कालब में ढाल के गया है वो क्या मरेगा? मरे वो जिन्होंने बुराइयों का साथ दिया है, उस वक्त अपनी खुली हुई निशानियों के साथ जिंदा है। कुरान कहता है कि ऐसे लोग अपनी खुली हुई निशानियों के साथ जिंदा हैं। तो तीन चीजें फायदा पहुंचाती हैं इंसान को इंतकाल के बाद। मरने की बात मैं नहीं करता, इंतकाल के बाद तीन चीजें इंसान को फायदा पहुंचाती हैं। एक तो उसका सदक़ा जारिया ये है, दूसरे उसका इल्म नाफे है जो यहाँ भी दिखलाई दे रहा है और हर मदरसे में दिखलाई दे रहा है। जहाँ जहाँ मिसबाही मुदर्रसीन हैं वहाँ दिखलाई दे रहा है, जहाँ जहाँ मिसबाही मुकर्ररीन हैं वहाँ दिखलाई दे रहा है, जहाँ जहाँ मिसबाही मुहर्रिरीन हैं वहाँ दिखलाई दे रहा है, जहाँ जहाँ मिसबाही मुनाज़िरीन हैं वहाँ दिखलाई दे रहा है, जहाँ जहाँ मिसबाही मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन हैं वहाँ वहाँ दिखलाई दे रहा है। अरे कहाँ कहाँ मुझे रोकोगे, बंद बांधोगे? मैं चढ़ता दरिया हूँ, हर समत बहता जाऊंगा। ये है हाफिज मिल्लत। हजरत गिरामी, तीसरी चीज जो नफा पहुंचाती है इंतकाल के बाद वो है औलाद साले, जो आपकी निगाहों के सामने मौजूद है। हाफिज मिल्लत का किरदार हमने देखा है, जिन्होंने देखा नहीं है सुना है। हाफिज मिल्लत की सूरत हमने देखी है, जिन्होंने देखा नहीं उन्होंने सुना है। तो ऐ सुनने वालों परेशान मत हो। किरदार देखना है तो यहाँ बैठा हुआ है, मेमार देखना है तो यहाँ बैठा हुआ है, साले औलाद बैठी है तो यहाँ देखना हुआ है, दीन का दर्द देखना है तो यहाँ बैठा हुआ है, हाफिज मिल्लत की वरासत देखनी है तो यहाँ बैठा हुआ है, हाफिज मिल्लत की नियाबत देखनी है तो यहाँ बैठा हुआ है, हाफिज मिल्लत की सादगी देखनी है तो यहाँ बैठा हुआ है, हाफिज मिल्लत की कनाअत देखनी है तो यहाँ बैठा हुआ है, हाफिज मिल्लत का ज़ुहद व इबादत देखनी है तो यहाँ बैठा हुआ है, हाफिज मिल्लत की खामोशी देखनी है तो यहाँ बैठा हुआ है। खामोशी की बुनियाद पर हजारों तकरीरें निछावर होती हैं, वो ऐसा मुबल्लिग यहाँ बैठा हुआ है जो जुबान से तकरीर नहीं करता, अमल से तकरीर करता है, जो जुबान को हरकत नहीं देता, अमल को हरकत देता है, जो जुबान साफ नहीं करता, दिल साफ करवाया करता है। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो इंतकाल के बाद इंसान के लिए नाफे हैं। अब ऐसी शख्सियत जब दुनिया से जाती है, मेरी निगाह तसव्वुर 49 साल पीछे जा रही है, जब पुराने मदरसे से इल्म और फजल के पहाड़ का जनाजा उठा था और अरबिक यूनिवर्सिटी में वो जनाजा सोगवार उम्मत मुस्लिमा अपने कांधों पे लेके आई थी
और इसी सरजमीन पर उस जनाजे को सुपुर्द खाक किया गया था। पहुंची वहीं पे रूह जहां का खमीर था, जिस गुलिस्तान को खून जिगर दे के सींचा था उन्होंने, इस गुलिस्तान में जब उनका जनाजा पहुंचा तो अशरफिया की ये फलक बोस इमारत सोगवार होकर मातम कर रही थी। यहाँ के जर्रे जर्रे हाफिज मिल्लत की जुदाई में अश्कबार थे। और जिस वक्त हाफिज मिल्लत को यहाँ कब्र में मदफून किया गया, उस वक्त वो कब्र कह रही थी कि ए मुबारकपुर वालों, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं कि तुम एक अल्लाह की अमानत हमारे सुपुर्द कर रहे हो, एक ज़ुहद व क़नाअत का पैकर हमारे सुपुर्द कर रहे हो, एक मुहद्दिस एक मुअल्लिम हमारे सुपुर्द कर रहे हो, एक खशियत रब्बानी का मतवाला हमारे सुपुर्द कर रहे हो, एक इल्म दीन का उजाला हमारे सुपुर्द कर रहे हो। इस सरजमीन पर वो उजाला कब्र के अंदर जाने के बाद भी तिहारत की रोशनी, इबादत की रोशनी, इल्म की रोशनी, दुआ की रोशनी, पाकीज़गी की रोशनी, कल्चर की रोशनी, तमद्दुन की रोशनी, रियाजत की रोशनी, सजदों की रोशनी, रुकू की रोशनी, कुरान की तिलावत की रोशनी, अहियाए दीन और उलूम मार्फत की रोशनी। अरे कौन कौन सी रोशनी है वो जो नहीं बांट रहा है, जिसके दरबार में तुम आए हो, और उसकी शख्सियत को समझना मामूली बात नहीं है। सुनो और गौर से सुनो, ये बंदे मोमिन जब जाता है इस दुनिया से तो कुरान कहता है वन नाशिताते नस्ता, हम इसके जोड़ बंद अपने मुकर्रब फरिश्तों से बहुत ढीले से खुलवा देते हैं। और इसके जाने की हैसियत क्या होती है? जब इतना करके गया, मैंने देखा है, मुझे शर्फ हासिल है कि मैंने उनकी गुलामी की है, मैंने उनकी जारूबकशी की है, मैंने उनकी जूतियां उठाई हैं और अपने सर पे रखा है। मैंने देखा है और बहुत कुछ देखा है। रोजाना एक कुरान करीम खत्म करने वाला हाफिज, सबक पढ़ाने के बाद जो वक्त बचता है उसमें सिर्फ तिलावत कुरान करने वाला हाफिज, बड़े बड़े दल बादल उसके सर पे गरजते रहे, तड़कते रहे, और मुस्कुरा के इन बादलों की हवा के रुख से इन बादलों को रुख को फेर दिया उसने। वो थे हाफिज मिल्लत, ऐसे जरी, ऐसे बहादुर और ऐसे बेखौफ कि अल्लाह के अलावा उन्हें किसी का डर नहीं था। हम लोग जो मजहबी लोग हैं, हम भी ये दावा करते हैं कि हमें अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं लगता, मगर हमारा अमल बताता है कि शायद हम सबसे डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। अगर अल्लाह से डरते तो जिस तरह मज़ार की हुर्मत के कायल थे, उससे पहले सजदों के कायल हो जाते। अगर अल्लाह से डरते तो सबसे पहले 5 वक्ता नमाजों के हम कायल हो जाते। अगर अल्लाह से डरते तो सबसे पहले रिश्वत हम छोड़ देते। अगर अल्लाह से डरते तो सबसे पहले सूद को हम 3 तलाक़ मुग़ल्लज़ा दे देते। अगर अल्लाह से डरते तो हम चुगली नहीं करते। अगर अल्लाह से डरते तो हम झूठ नहीं बोलते। अगर अल्लाह से हम डरते तो कुदरत, कीना, बुग़्ज़ व हसद हमारे करीब नहीं आता। मगर हमारे माशरे में जब ये सारी चीज़ें सर चढ़ के जादू की तरह बोल रही हैं तो ये चीज़ें बताती हैं हाफिज़ मिल्लत वो थे जो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते थे, और बदअमल उम्मत वो होती है जो अल्लाह के अलावा सबसे डरती है। मौजूद सामीन, ये जनाजा जब चलता है और ये रूह जब परवाज करती है, जिसका लम्हा लम्हा याद खुदा में गुजरा है, तो फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। याद करने वाला गया, और जब मलकुल मौत आया तो उसके सामने हदीस मुस्तफ़ा आई, अल मौत तोहफतुल मोमिन, मोमिन के लिए सबसे बड़ा तोहफा मौत का मजा चखना है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, जिसके जोया थे है उस गुल से मुलाकात की रात। एक मुझ जैसे गुनहगार का भी शेर सुन लो, पूछो न नकीरो तुम ये कौन है हमसे, पूछो न नकीरो तुम ये कौन है हमसे, अजी रखा है यहां हमने कदम आपकी खातिर। पूछो न नकीरो तुम ये कौन है हमसे, रखा है यहां हमने कदम आपकी खातिर। हजरात,
जब ऐसी पाकबाज रूह इस दुनिया से मुंतकिल होती है तो नजारा क्या होता है? आइए हदीस की रोशनी में हम इसे देखें। जब हजरत मलकुल मौत ऐसी पाकीज़ा रूह को निकालने के लिए आते हैं तो अकेले नहीं आते, 500 फरिश्तों के जुलूस के साथ आते हैं। 500 फरिश्तों के जुलूस के साथ, और आकर मर्द मोमिन के सिरहाने बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद सबसे पहले मर्द मोमिन को रूह निकालने से पहले सलाम करते हैं, और उस सलाम के बाद मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं, ऐ मर्द मोमिन, हमारे रब ने जब हमें तेरी तरफ भेजा तो हमसे फरमाया कि मेरे उस सादतमंद बंदे को पहले मेरा सलाम पहुंचा।